मैं हूं संजय जैन, प्रवासी एकता, हर समाज हर खबर। दोस्तों, आज हम आए इगतपुरी डैम देखने के लिए। ये लोग जो हमारे साथ में आज हैं, ये MRSF की कमेटी है, महाराष्ट्र राज्य सराफा सेवनकार फेडरेशन, जो गत दिनों मतलब 3-4 साल हो गए ये संचालित है। ये संस्था के लोग हर टाइम अग्रणी रहते हैं। आज ये संस्था की मीटिंग थी 2 दिन की, जिसमें फतेहचंद जी राका जो महाराष्ट्र राज्य के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कमेटी बनाई हुई है। उनके नीचे उपाध्यक्ष श्री भंवर भाई मेहता हैं, उनकी ये टीम है। आज हम डैम के यहाँ थोड़ी उनसे चर्चा करते हैं। सर, आज जो टीम है, आज जो मीटिंग हुई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? फतेहचंद जी राका जी ने और भंवर जी मेहता जी ने ये टीम का गठन किया है ताकि मीरा रोड से लेके विरार तक का जो एरिया है, उसके अंदर ज्वेलर्स वालों को जो भी तकलीफें आ रही है, उनके ऊपर पूरा नियंत्रण रहे और उनके ऊपर पूरा ध्यान रहे ये कमेटी से कि भाई उनको कोई तकलीफ नहीं हो। अगर उनकी कोई तकलीफ है तो वो तकलीफ को कैसे सॉल्व किया जाए। पुलिस प्रशासन हो या सरकारी प्रशासन हो या जो भी तंत्र हो, उससे अगर किसी भी तरह की कोई तकलीफ आ रही है तो उसके लिए इस कमेटी का गठन किया गया है ताकि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द सुलझा सके और आने वाले समय में जो भी ज्वेलर्स व्यवसाय में तकलीफें आएंगी या जो भी समस्या होगी, उनका जल्द से जल्द निवारण हो सके। ये थे हमने नाईगांव से। अभी हम बात करेंगे अनिल जी कराड़, जो मीरा रोड से बिलोंग करते हैं। सर, आपका क्या कहना है ज्वेलर्स व्यापारियों के लिए? ज्वेलर्स व्यापारियों की जो 3 दिवसीय मीटिंग हमने इगतपुरी में शिलोए स्टेट में रखी है, हम सब ने भंवर भाई मेहता और राका साहब के नेतृत्व में रखी हुई है। और कल जो हमने पूरा मीटिंग रखा है, जिसमें एक ही फोकस रहा कि ज्वेलर्स का व्यवसाय हमें आगे कैसे बढ़ाना है और किस तरह से ग्राहकों की समस्या, व्यापारियों की समस्या या जो भी समस्या आ रही है, उनका निवारण कैसे करना है हमको और किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाना है, ये हमारी चर्चा हुई। और आज हम फ्री हैं, घूमने के लिए निकले। ये भावली डैम की तरफ सारे ग्रुप के साथ हम घूमने आए हैं। सर, मैंने सुना आप एक NGO भी चलाते हैं, नीर रक्षा करके, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मेरा एक सेव वाटर करके जैन कराड़ सेवा संस्थान है, मेरी ट्रस्ट है। उसमें एक निरक्षा एक प्रोडक्ट है सेव वाटर का, जो 1.25 लीटर का मग्गा है, जो हम डेली यूज करते हैं। 80% लोग 1 लीटर से 1.5 लीटर का मग्गा यूज करते हैं नहाने के लिए या कपड़े धोने के लिए, कार धोने के लिए, कपड़े कोई भी काम में। वो मैंने वो 1.25 लीटर बनाया, छोटा, मतलब जैसे कॉफी मग और चाय का कप, सेम कॉन्सेप्ट में मैंने वो पानी का मग बनाया। वो यूज करने से हर घर में कम से कम एक घर में 25% पानी की बचत होती है। और जो आज की तारीख में पानी है, पूरे विश्व में 3 से 4% पीने लायक पानी, भले 75% भूभाग में पानी है, लेकिन पीने का लायक सिर्फ 4% पानी है। तो हमको पानी को बचाना है। इसके लिए मेरा प्रयास है कि हर घर में पानी बचे और स्वच्छ पानी हर आदमी को पानी मिले। आने वाले समय के लिए पानी की व्यवस्था हमेशा आगे के लिए रहे, भावी पीढ़ी की। ये थे अनिल जी जिन्होंने अपनी बातें बेधड़क रखी। अब हम बात करेंगे नाईगांव ज्वेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीमान भरत जी से। भरत जी, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि अभी हमारा और जिम्मेदारी बढ़ गई है, हमारा एसोसिएशन और बड़ा हो गया है। हमारा सातीवली और वालिव और नाईगांव ज्वेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन एक हो गया है और अभी हमारा 125 शॉप हो गई है। पहले 50-55 ही थी, अभी और 70 के लगभग और बढ़ गई है, 125 हो गई और अभी हमारा और मजबूत हो गई है हमारा। और महाराष्ट्र राज्य सराफा महामंडल से फतेहचंद जी राका साहब और भंवर जी ने एक कर दिया हमारा एसोसिएशन को। सर, अभी आपको क्या पद मिला है MRSF में? उपाध्यक्ष नाईगांव सह उपाध्यक्ष। और व्यापारियों के लिए क्या संदेश है? व्यापारियों के लिए वही, अभी सब ये बहुत अभी ये अड़चने आ रही है। नाईगांव में अभी एक भाग्यलक्ष्मी ज्वेलर्स में 4 कॉप से एक आ गया था मैटर, वो खोटा रिकवरी करके लेके चले गए, व्यापारी को उठा के लेके चले गए। वो पुलिस आती है, कोई भी रूल फॉलो नहीं करती है। रश्मि शुक्ला जी जो महासंचालक थे, उन्होंने इतनी गाइडलाइंस बनाई, मगर कोई भी पुलिस आती है बाहर की, कोई भी रूल फॉलो नहीं करती और ऐसे ही उठा के लेके चले गए। उनके कपड़े निकाले, उनको मारा और उनसे 40 ग्राम सोना रिकवरी मांगा था, फिर 26 ग्राम में हुआ और 6000 रुपया केस लिया। और अभी हम लोग ने उनके ऊपर कार्रवाई की है अपने चारकोप पुलिस स्टेशन में जो, और फिर वही आरोपी को उधर अंधेरी भेजा है, अंधेरी से फिर वापस आए तो वो नोटिस देके गए। नोटिस भी गलत नोटिस है, FIR अलग है और नोटिस अलग देके गए। नोटिस में अलग FIR लिखा हुआ है, हमने ऑनलाइन निकाला तो अलग ही है और वो बोलते नहीं हमारा कंप्यूटर से मिस्टेक है, ऐसा बोल रहे हैं उधर के PI साहब। ये मुद्दा आप MRSF के थ्रू उठाएंगे? हाँ, उठाना चाहेंगे हम।
ये थे भरत जी ज्वेलर्स नाईगांव ज्वेलर्स के अध्यक्ष, जो इन्होंने अपनी बातें बताई। अब हम बात करेंगे इसी हमारे सबसे सह सचिव जिन्होंने नया पद संभाला है, जो नाम के मोहताज नहीं है, इनको हर कोई जानता है, कम उम्र है इनकी, पर बात करने में किसी से बात करना, ऑफिसर हो या कोई सामाजिक काम हो, हमेशा अग्रणी रहते हैं। कभी इन्होंने ये नहीं बोला मुझे टाइम नहीं है। ऐसे हमारे जितेश जी जैन जो हमसे आज बेरुख हो। सर आपका नाम? मेरा नाम जितेश जैन। क्या पद मिला आपको एमआरएस से? सर मैं पहले भी जॉइंट सेक्रेटरी था और फिर से भंवर अंकल और राका साहब ने मुझ पर विश्वास जताते हुए फिर से मुझे सह सचिव जॉइंट सेक्रेटरी का पद वापस दिया। सर आपने एमआरएस में रहकर ऐसा क्या काम किया जिससे लोग आपसे इतने खुश रहते हैं? देखिए सर, अगर आपके आवाज में सच्चाई है तो उस आवाज को आपको शायद बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, उसको चिल्लाकर बताने की जरूरत नहीं है। ये चीजें कुछ मैंने सीखी है। अगर आप सच बात कर रहे हो तो आप बेझिझक बात कर सकते हो, चाहे आपके सामने कोई हवलदार है या पीआई है या फिर कमिश्नर या डीजी ही क्यों नहीं है। अगर आपकी बातों में सच्चाई है तो उसको आपको रखने में कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए। ये मैंने एमआरएसएस से सीखा। आज जो मीटिंग हुई है, मीटिंग के बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? इससे व्यापारियों में क्या मैसेज जाएगा? मीरा रोड से विरार का जो एरिया है वो ऐसा देखने जाओ तो 4 या 5 स्टेशन में या लगभग 25 किलोमीटर के रेडियस में है, लेकिन उसमें 1450 छोटे से बड़े ज्वेलर्स हैं। 1450 ज्वेलर्स को अगर एक छत के नीचे कोई लेकर आए हैं तो वो भंवर जी मेहता लाए हैं। राका साहब ने भंवर जी मेहता पर जो विश्वास जताया आज पिछले 7-8 सालों से, और भंवर जी मेहता ने जिस तरह से उसे निभाया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और उनकी अगुवाई में, हम उनके मार्गदर्शन में हमें भी तैयार होने का मौका मिला। आज से लगभग 6-7 साल पहले शायद हमें कोई जानता नहीं था और हमें खुद पर भी इतना विश्वास नहीं था। उन्होंने हमारे अंदर जो आत्मविश्वास भरा है और हमें जो बात करने के लिए या जो हमें अपनी बात रखने के लिए जो कॉन्फिडेंस दिया है वो हम शब्दों में शायद नहीं बयान कर सकते। ये 1450 ज्वेलर्स को हम लगभग 35 से 40 जन रिप्रेजेंट करें, उनके सुख दुख को सुने, उनकी तकलीफों में काम आए। और मैं अपने ज्वेलर्स के भाइयों से भी यही कहना चाहूंगा कि हम हर पल आपके साथ खड़े हैं जब तक आप सच्चे हैं। अगर आपने भी कोई गलती की है जो आपसे अनजाने में हुई है तो भी हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन अगर आपने जानबूझ के पैसे कमाने के उद्देश्य से अगर आपने कोई माल खरीदा है या आपने इंटेंशनली कोई भी चीज की है तो ये ज्वेलर्स एसोसिएशन आपके साथ बिल्कुल खड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ सच्चाई के साथ चलना है। यही हमारे साथ। सर अभी मीटिंग में सुना कि आप जब पुलिस स्टेशन में जाते हो तो आपको पुलिस स्टेशन वाले बच्चा समझ लेते हैं कि आप ऐसे कितने एक्टिव, ऐसा कुछ हादसा आपके साथ हुआ है क्या पुलिस स्टेशन में? देखिए लगभग आज 30 से 40 पुलिस स्टेशन में मुझे 5-6 सालों में जाने का और बात करने का मौका मिला है। तो देखिए क्या होता है ना, पुलिस जो उनका काम करते हैं ना, उनके हाथ में दिन के 25 से 50 केस, एक नॉर्मल केस उनके हाथ में आते हैं और उनके ऊपर काफी बर्डन रहता है। ये हम समझ सकते हैं। हम अपनी बात रखते हैं उनके सामने, उनको वो बातों में ऐसे लगता है जैसे 25 से 50 केस आए उसमें ये भी एक होगा, लेकिन नहीं। हम एक सर्राफा व्यापारी है, ज्वेलर्स के व्यापारी, हम टैक्स भरते हैं और हम अगर कोई चीज आपके पास लेकर आए तो हम रोज रोज नहीं लेकर आ रहे हैं। हम आपके पास कुछ अगर हमारे साथ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है तो हम अपनी बात रखने के लिए उसे लेकर आए हैं। काफी बार ऐसा हुआ है कि शायद मेरे चेहरे को या मेरी उम्र को या मेरी बॉडी को, पर्सनैलिटी को देखकर उन्हें ऐसा महसूस हुआ होगा कि हाँ चलो कोई आए होंगे, लेकिन जब हम अपनी बात रखते हैं, हम अपनी बातों का जो वजन मेरा पड़ता है या जो हमें सिखाया है उसका वजन पड़ता है, उसके बाद में जब उन्हें पता चलता है कि हाँ ये इस चीज़ों के जानकार हैं और ये सच्ची बात रख रहे हैं, फिर वो सीरियसली हमें लेना शुरू करते हैं और वो बहुत अच्छी तरह से हमारे साथ में बिहेव करते हैं। और जब उन्हें बताया जाता है कि हम एमआरएसएस जैसी संस्था के साथ में जुड़े हैं और उनके बैनर के नीचे हम आपसे बात कर रहे हैं, तो हमारा लेवल एक काफी अलग लेवल हो जाता है और हमें सीरियसली लिया जाता है और हमारी बातों को सुना जाता है, समझा जाता है, उसका सॉल्यूशन भी किया जाता है। हमारे साथ एक और एमआरएस के बारे में हमारे भंवर जी मेहता साहब आगे जरा। महाराष्ट्र सराफा स्वर्णकार फेडरेशन विरार से
मीरा रोड से विरार तक के कल 3 दिवसीय शिविर रखा गया था। हमारे उपाध्यक्ष जी महाराष्ट्र के भवर जी मेहता जी भी आ गए हैं और कल हमको फतेह सिंह जी राठा और मेहता जी के नेतृत्व में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। आने वाले समय में जो हॉलमार्क की समस्या है, संबंधित समस्या है, पुलिस वालों से संबंधित समस्या, उन समस्याओं का समाधान कैसे निकालना है और उसके लिए हमें क्या क्या कार्य करने हैं, उसके लिए पूरी तरह से मार्गदर्शन मिला। और एक नए कुटुंब रचना, आज तक हमारा व्यवहार था एक दुकान तक, लेकिन अभी हमारा व्यवहार एक कुटुंब की जैसे हो गया है। हमारा कुटुंब आज 1400 दुकान से 30,000 दुकान तक जाने वाला है और उसको किस तरह से आगे बढ़ाना है, उसके लिए क्या क्या कार्य करने हैं, उस सबको ध्यान में रखते हुए हमें कार्य करने की नई जिम्मेदारियां दी गई है। अपने कर्तव्य दिए गए, हमें उनकी ईमानदारी से कर्तव्य पालन कैसे करें, उस पर हमारा कार्य करना है। अभी हमारे साथ में हमारे सबके उपाध्यक्ष श्रीमान भवर जी मेहता आ गए हैं। अब हम उनसे बात करेंगे। क्या कहना है भवर जी आपका आज पूरी मीटिंग के बारे में, पूरी चर्चा के बारे में? क्या हुआ, कैसे मीटिंग हुई, कौन विशिष्ट अतिथि था और क्या व्यापारियों के लिए आपका कहना है? विशेष अतिथि में हमारे पुणे से तेजिंदी रंका, जो महाराष्ट्र राज्य सराफा सोनकार फेडरेशन के अध्यक्ष और इंडिया लेवल पे ऑल इंडिया फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, वो थे। उन्होंने हर चीज़ पे उन्होंने व्यू डाला, हर चीज़ में कैसा व्यापार करना है, कैसा आपको जीएसटी का ये करना है, कैसा आपको सरकार से क्या क्या फैसिलिटी देनी है और आपको अपना धंधा कैसे करना है। उन्होंने बोला मेरी 30 स्क्वायर फुट की दुकान की आज 1,20,000 स्क्वायर फुट का मेरे पास शोरूम है और वो भी 12 शोरूम है और 1400 दुकान है। तो उसकी वजह क्या? कम से कम कोई भी धंधा करना है। लोग बोलते थे कि दशहरे पे किसी ने धंधा नहीं किया, तो लोग बोलते हैं दशहरा फैल गया, लेकिन मैंने सबसे अच्छा दशहरा देखा है। मतलब उनकी पूरी तैयारी थी। आप तैयारी नहीं करेंगे कोई भी काम के लिए तो कभी भी वो आपका मकसद पूरा नहीं होगा। हर चीज़ की तैयारी चाहिए और तैयारी के साथ में जो काम होगा वो अच्छा होगा, अच्छा और सुलभ होगा, उसके आपको अच्छा लगेगा। ये मतलब उन्होंने हमें समझाया और उनकी अमुक चीज़ें हमारे सब व्यापारियों को अच्छी लगी और वो हमें बार बार ऐसा कोई भी चीज़ वो कहते रहेंगे। और हर साल एक मीटिंग हमारी उनके साथ रहेगी। शायद अगली मीटिंग महाबलेश्वर भी हो सकती है और हम ये चाहते हैं कि एक मीटिंग हमारी टोटल MRSSF के साथ में रहेगी। और उन्होंने ये भी बोला कि जो MRSSF के लोग हैं, मेंबर हैं, उनको एक फीस नक्की करनी चाहिए। वो भी आज उनकी बात भी रखेंगे। आज हम फीस नक्की करेंगे और पर हेड 1100 रुपये हम एक रख रहे कि भाई 1100 रुपया पर हेड रखो और जो भी लोग आए हुए हैं कोई कमेटी मेंबर देंगे, इसी मेंबर से हम दूसरे से नहीं लेंगे। और उससे क्या होगा कि एसोसिएशन मजबूत भी होगा और कभी भी बिना बोलते नाणे वगैरह ना नाथिया नाणे नाताला, अगर आदमी के पास नाना नहीं रहेगा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक तो छोड़ो, वहाँ बाजू में पीयूष पानी भी नहीं जा सकते। तो कहने का मतलब ये तो बहुत लंबा दौर है और हमने जो आए सब हंसी खुशी से इधर अपना टाइम गुजार रहे। हम धंधा भूल गए, घरवाली भूल गए, बच्चे भूल गए, साले वो सब उधर ये लोग सब जल रहे हैं। अरे सब मजा कर रहे हैं, हम लोग इधर ये देख रहे हैं। मेरे पे देखो वो भी दिन तो चाहिए हमको कभी सर, कभी घर से। अभी ये पूछना चाहता हूँ, जो MRSSF आपने जो गठित किया है संस्था, जिसके अभी फतेह सिंह जी राका अध्यक्ष है, ये संस्था रजिस्टर्ड है? ये संस्था रजिस्टर्ड नहीं है अभी। रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने डाली हुई, ये साल जनवरी तक हो जाएगी। लेकिन संस्था रजिस्ट्रेशन जो लोग हैं ना वो सब रजिस्टर्ड है। इसके लिए संस्था से ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड चाहिए और उनके सब एसोसिएशन है वो सब रजिस्टर्ड है। जितने एसोसिएशन है वो सब रजिस्टर्ड है। तो मेन आदमी रजिस्टर्ड होना चाहिए और उसके बाद उनका एसोसिएशन रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, MRSSF बहुत बड़ी संस्था है, वो रजिस्टर्ड होने से या नहीं होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जितने लोग हैं वो सब रजिस्टर्ड है। सर अभी आपने नई टीम गठित की है और ये मकसद ही मीटिंग का नई टीम गठित करना था। नई टीम के लिए आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? नई टीम हमारी जो गठित की किसके लिए की है कि अभी आगे के लिए हर एरिया वाइज एक उपाध्यक्ष होगा, हर एरिया वाइज जॉइंट सेक्रेटरी होगा, हर एरिया वाइज सह संगठन मंत्री होगा, हर एरिया मीडिया प्रभारी होगा और हर एरिया वाइज ये सब मतलब करने से क्या होगा कि कोई भी चीज़ उनके एरिया में कभी भी होती है तो फटाक से हमारे तक पहुंची जाएगी और वो हम कमिश्नर लेवल तक पहुंचा सकते हैं। अभी में 2-3 घटनाएं ऐसी हुई, नाला सोपारा में है, विरार में है, नायगांव में, सिंचोटी में है। तो ये सब घटनाएं अभी हुई और अभी के भी 2 दिन में वो जो दाते साहब के बाद पहुंची तो इंक्वायरी चालू हो गई। जैसे कि हमारे एक नाकोड़ा ज्वेलर्स का हुआ, 1 साल से वो केस
कम से कम ठंडे बस्ते में पड़ा था। तो अभी हमने जैसे जिक्र किया तो साहब ने सीधा ऑर्डर किया, हा कसं काय नाही झाला, याच्यावरती तुम्ही ह्याच्याकडे CCTV फुटेज है, ये सब इसके होते हुए भी क्यों नहीं किया। तो वो भी अभी आरोपी पकड़े गए, 2 और 1 3 आरोपी पकड़े गए। 350 ग्राम की रिकवरी शायद कल होगी, 2 दिन पहले भिवंडी से, और भी जल्दी से उनकी 2 किलो 2.25 किलो की रिकवरी हो जाएगी। और मैं तो एक भाग्य है उनका नाकोड़ा ज्वेलर्स वाले पंकज भाई बम का कि उनकी जल्दी से आरोपी पकड़े गए और 1 आरोपी 2 आरोपी जो भी पकड़े है वो बाकी बचे हैं वो भी पकड़े जाएंगे और जल्दी से जल्दी इनकी रिकवरी होगी। सर मैं ये बोल रहा था कि जैसे अभी टीम गठित की है, जैसे नाला सुपारा हुआ, विरार हुआ, विवाली हुआ, अगर उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम आती तो उनको पहले कहाँ जाना चाहिए? ऐसा कुछ सिस्टम है आपका? पहले आप उनको बोलो, फिर उनको बोलो, फिर आप तक बात आए। देखिए मैं एक बात बोलता हूँ कि स्थानीय एसोसिएशन जो होता है ना, वो स्थानीय एसोसिएशन उनका माई बाप होता है। अगर स्थानीय एसोसिएशन आपकी कोई बात नहीं सुनता है तो आप MRSSF के जो लोग हैं वो भी स्थानीय एसोसिएशन के ही है, वो भी कोई बाहर के नहीं है। तो आपको कहने का मतलब जो स्थानीय एसोसिएशन जो है पहले तो वो काम करे, स्थानीय एसोसिएशन के बाद में नहीं करेंगे तो MRSS उसके पास लास्ट ब्रह्मास्त्र है, और ब्रह्मास्त्र जो है वो लगने के बाद में किधर रुकता नहीं है। फिर आदमी कोई शिकारी करता है या फिर आदमी को या तो बोलते हैं ना कि या तो रहता है या सीधा शिकार लेके ही आता है। तो कहने का मतलब ब्रह्मास्त्र के आगे कोई नहीं चलता है और ब्रह्मास्त्र हमेशा चालू रहेगा और इसको प्रोग्रेस करना हमारे सभी जो लोग आए हुए हैं सभी एक से एक ब्रह्मास्त्र है इधर, और सब लोग मिलके काम करेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे तो एकता में शक्ति है और एकता में सब कुछ है। तो मुझे लगता है कि जो आए हुए लोग आज ऐसा प्रतिज्ञा करके जाएंगे। कल फतेह सिंह जी के सामने एक प्रतिज्ञा की थी, आज सबका एक पर्टिकुलर सामने इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में उनको ये भी कहा जाएगा कि आगे आपको एसोसिएशन में काम करना है तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, आपको भोग देना पड़ेगा, आपको हर चीज एसोसिएशन वाइज आपको अपनी क्षमता वाइज आपको। ये थे भंवरजी मेहता उपाध्यक्ष जो अपने वाले और दूसरा मैं एक आपसे खास मेरी नएगांव वाले से और वाली वाले से खास मेरी विनती है कि उनका नएगांव का एसोसिएशन जो है वो रजिस्टर्ड है और मैं चाहता हूं कि जो रजिस्टर्ड एसोसिएशन है उसमें सब वाली, सातीवली और सिंचोटी सब एक उनका विलय हो जावे और विलय होके अच्छी बड़ी बैंकें विलय हो रही है तो इनको विलय करने में क्या तकलीफ है। तो कहने का मतलब जल्दी से जल्दी इनका विलय हो जावे और जल्दी से जल्दी हमारे MRSS वाले 45 जन उधर खाने वगैरह के लिए नाश्ता वगैरह जो भी रखेंगे जाएंगे और उधर हमारा डंका बजाएंगे। ये थे नाईगांव ज्वेलर्स के अध्यक्ष अपने भरत जी मेहता। भरत जी आप मंजूर है ये चीज जो आप? हाँ मंजूर, जो हमारे उपाध्यक्ष जी ने बोल दिया है भंवरजी भाई साहब ने वो मंजूर है। अभी हम बात कर रहे थे MRSS के सभी पदाधिकारियों से जिन्होंने बेधड़क अपनी बातें कही, व्यापारियों के लिए कही और बताया व्यापारियों को कैसे क्या धंधा करना है, कैसे कुछ प्रॉब्लम हो जाती तो कैसे MRSS के पास कब तक आना है। पहले आप स्थानीय एसोसिएशन में जाइए, वो एसोसिएशन नहीं होता बाद में आप वेलफेयर में जाइए, वेलफेयर से नहीं होता तो आप MRSS में डायरेक्ट आके कंप्लेंट कर सकते हैं और MRSS पे उनको न्याय होगा। अगर वो सच्चा अगर है व्यापारी तो उसके लिए MRSS एनी टाइम खड़ी है। संजय जैन। और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।